हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा बायो क्लासेज। जैसा कि हमने पहले वीडियो में ये देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नॉन डिफाइनिंग में आते हैं और कुछ डिफाइनिंग में आते हैं। तो आज हम पहले नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, जिसमें पहला है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, और इनको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों रखा गया ये भी देखेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ। ग्रोथ को ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है क्योंकि ग्रोथ जो होता है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर दोनों ही ग्रोथ को शो करते हैं। इंक्रीज इन मास एज इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड इंक्रीज इन नंबर बाय द सेल डिवीजन। तो इसलिए ग्रोथ को क्या कहते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज आपका बैक्टीरिया एंड अमीबा, ये सभी ग्रो होता है इनका सेल डिवीजन के द्वारा। ओके। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम प्लांट का एग्जांपल लें तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रो बाय सेल डिवीजन पूरी लाइफ टाइम होती है। लेकिन इन एनिमल के केस में क्या होता है, जो ग्रो होता है बाय सेल डिवीजन वो एक टाइम तक होती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। सेल डिवीजन होता है इन द केस ऑफ रिपेयर ऑफ सेल्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल में। और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखें, एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड करने के बाद दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन मास के साथ इंक्रीज इन नंबर भी हुआ। ओके। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि एक सेल दो डॉटर सेल को फॉर्मेशन कर रही है या दो डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस कर रही है। इसलिए इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ओके, इन द केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, बट इन द केस ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है, क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग प्रोसेस जो होता है अलग अलग टाइम पे होता है। लेकिन इन द केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इन्हें इंक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। क्लियर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में इन एक्सक्लूसिव होता है और इन लोअर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूसिव इवेंट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कहा गया, क्योंकि अगर हम बॉडी मास को कंसीडर करें एज ए ग्रोथ तो उस केस में नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रो होगा बाय द एक्सटर्नल accumulation of material on the surface, not internal but by the external। कुछ न कुछ डस्ट पार्टिकल्स मटेरियल्स जो होंगे उनके ऊपर जमा होने की वजह से उनके वेट में इंक्रीजमेंट होगा, वेट मास इंक्रीज होगा। तो उस केस में वहाँ पे भी तो ग्रो हुआ, ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड माउंड। ओके, इसमें ग्रो होता है बाय द एक्सटर्नल accumulation of materials on the surface। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बुक को एक रूम में रख दें और कई साल के बाद उस बुक को लेने जाएं तो आप देखोगे इस बुक के ऊपर उसके सरफेस पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स क्या हो गए, जमा हो गए। ओके, तो इस पार्टिकल्स की वजह से इनके वेट में कुछ इंक्रीज होगा, वो मिलीग्राम में ही हो लेकिन इनके इंक्रीज तो होगा वेट में। तो इस प्रकार आप देखोगे इसके बॉडी मास में क्या होगा, इंक्रीज हो गया। इसीलिए नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहा गया, नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि बॉडी मास को अगर कंसीडर किए ग्रोथ में तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है, बस यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। और इन द केस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो होगा वो फ्रॉम द इनसाइड होगा। क्लियर। इस प्रकार बॉडी मास के एक्सेप्शनल केस होने की वजह से ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा गया है। अब हम दूसरे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि रिप्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिप्रोडक्शन के द्वारा एक नए प्रोजेनी को जन्म होता है या एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का जन्म होता है। ओके, क्लियर। तो रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेकिन इन द केस ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स में
रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के द्वारा होता है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर में ये असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो इन लोअर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट एंड हाइड्रा में जो होता है रिप्रोडक्शन वो बर्डिंग के द्वारा होता है। बर्डिंग के द्वारा क्या होता है कि एक बॉडी है, एक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनकी बॉडी में एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बर्ड बाद में मैच्योर होने के बाद मेन बॉडी से अलग हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, बर्डिंग। क्लियर। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन प्लेनेरिया जो फ्लैट फॉर्म होता है उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू रीजनरेशन के द्वारा होता है। अगर इसकी बॉडी को डिवाइड कर दिया जाए, ओके, तो ये जो डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट कहते हैं। तो प्रत्येक फ्रैगमेंटेड पार्ट्स जो होता है वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी होती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, टू रीजनरेशन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है द फंजाई, द फिलामेंटेड एल्गी एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेज। इन सब में भी रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाय द फ्रैगमेंटेशन। ओके, क्लियर। देखिए अब एक्सेप्शनल केस है कि रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे म्यूल्स, स्ट्राइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने की इनमें कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसीलिए इस एक्सेप्शनल केस की वजह से रिप्रोडक्शन को भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो आज हमने नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिस्कस किया है, जिसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों रखा गया। और आने वाले अगले वीडियो में हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।